महंगाई, बेरोजगारी, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, देंगे तो वही जो अच्छा काम करे। पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा है। तो खैर कुछ नहीं हो पा रहा है। विकास तो वाकई में बहुत हुआ है। कुछ नहीं बदला। विकास का तो एक मुद्दा रहेगा ही। सबका साथ सबका विकास। प्लांट आप देख ही रहे हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए। हाईवे वगैरह, पानी सब जौनपुर के पहले बहुत कुछ था। नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में गेम्स ऑफ गद्दी जारी है। सियासी दांवपेच चल रहे हैं, हर कोई अपने अपने शक्ति बाण चला रहा है और इस बुलेटिन में आपको हम दिखाएंगे, इस खास शो में गेम्स ऑफ गद्दी में दिखाएंगे आज जौनपुर लोकसभा सीट की कहानी। यहाँ के क्या समीकरण है, कौन किस पर कितना भारी नजर आ रहा है और किसकी क्या तैयारी है, इस सीट का पूरा समीकरण आपको हम समझाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले इस सीट की मौजूदा स्थिति को हम आपको समझाते हैं। फिलहाल यहां से श्याम सिंह यादव सांसद हैं और 2019 में ये सीट बीएसपी के खाते में गई थी। ये हम आपको जानकारी यहां पर ग्राफिक्स के माध्यम से देते नजर आ रहे हैं, यानी कि एसपी बीएसपी कॉम्बिनेशन ने यहां पर बम्पर जीत दिलाई थी। और यहाँ पर 2019 के अगर समीकरण को अगर हम अलग से समझाएं, वो भी एक एक करके आपको हम बताएंगे, लेकिन जौनपुर मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव बीएसपी से आते हैं और इसीलिए बीएसपी यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही है, यानी कि एसपी बीएसपी कॉम्बिनेशन ने यहाँ पर बम्पर जीत दिलाई थी और 2019 में सीट बीएसपी के खाते में गई थी। एसपी बीएसपी कॉम्बिनेशन की हम बात करें, 2019 के समीकरण अलग थे, 2024 की सिचुएशन अलग है। जरा इस बार किसका किसका मुकाबला होने वाला है, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम आपको लगातार करके तस्वीरें दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। श्याम सिंह यादव जौनपुर से मौजूदा सांसद हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस बार जौनपुर से बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा है। ये देखिए, यहाँ पर आपको हम पूरी बिस्तार बिछती हुई नजर आ रही दिखा रहे हैं। कृपा शंकर सिंह, बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा है। कृपा शंकर महाराष्ट्र सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं, अब जौनपुर सीट से मैदान में है। वहीं विपक्ष की ओर से किसी भी दल ने अब तक पत्ते नहीं खोले। फिलहाल इस सीट पर इस बार जो हालात है 2019 जैसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। विकास के साथ जनता जाना पसंद करेगी या फिर जातिगत फैक्टर से नतीजे बदलेंगे, इसके साथ साथ हम हर जानकारी आपको हम बताते रहे। लेकिन बड़ी बात यह देखिए, यहाँ पर कृपा शंकर सिंह पर बीजेपी ने दाव लगाया, लेकिन अभी तक अगर गठबंधन की बात करें, अगर विपक्ष की बात करें, अभी भी सीट ये खाली है। पूरा समीकरण आपको सिखाएंगे, देखिए रिपोर्ट। पांच नदियों के गोद में बसा शहर जौनपुर यूं तो अपने अंदर प्राचीन इतिहास समेटे हुए हैं। जौनपुर कभी शिक्षा दीक्षा का केंद्र था। दूसरे देशों से अरबी और फारसी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र यहाँ आते रहे हैं। शेरशाह सूरी की शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई थी। यहीं पर सूफी मत भी पल्लवित और पुष्पित हुआ। फिर समय के फेर में फंसकर जौनपुर ने वो वक्त भी देखा जब यहाँ बाहुबलियों के पौध तैयार हुए। अतीत में झांके तो 1484 ईस्वी से 1525 ईस्वी तक जौनपुर की गद्दी पर लोदी वंश का आधिपत्य रहा है।
डेढ़ शताब्दी तक मुगल सल्तनत का अंग रहने के बाद 1722 ईस्वी में जौनपुर अवध के नवाब को सौंपा गया। समय का काल चक्र बदला। 1775 ईस्वी से 1788 ईस्वी तक ये बनारस के अधीन रहा और बाद में रेजिडेंट डेकना के साथ रहा। 1830 में जौनपुर को एक अलग पहचान मिली, लेकिन आज जौनपुर के गेम्स ऑफ गद्दी में कई अहम किरदारों का टकराव कहानी को दिलचस्प कर रहा है। फिलहाल ये सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में बाहुबली धनंजय सिंह को कोर्ट में सजा सुनाई है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की अगर नजर डालें 2019 को लेकर, तो यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी रह चुके बसपा उम्मीदवार श्याम सिंह यादव को यहाँ की जनता ने चुनकर लोकसभा में भेज दिया। लेकिन अब की बार के चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। किसी जमाने में जौनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का एक तरफा राज था, लेकिन बदले वक्त के साथ जौनपुर की गद्दी पर अलग अलग दलों के अलग अलग चेहरों को काबिज होने का मौका मिला। इस सीट पर कुल 18 बार लोकसभा चुनाव उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 3 बार जीत का परचम लहराया है। वहीं बीजेपी को 4 बार जीत मिली है। सपा और बसपा की जौनपुर में 2-2 बार जीत मिली। जनता पार्टी और जनता दल भी यहां सत्ता सुख भोग चुके हैं। लेकिन यहां की मौजूदा सियासत बाहुबल के आसपास घूमती है। माफिया से माननीय बनने की हसरत पाले धनंजय सिंह भले ही जेल में हों, लेकिन उनका फैसला 2024 के चुनाव में बेहद अहम रहने वाला है। लगता है कि एक प्रत्याशी और धनंजय सिंह भी अपना पूरा जोर शोर से होर्डिंग बोर्डिंग लगा रहे हैं। तो जब ये तीनों प्रत्याशी दलों के आ जाएंगे तब और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। करीब 6 बार यहाँ पे जनसंघ और भाजपा लोकसभा के चुनाव जीती है। समीकरण देखा जाए तो इस बार भी अभी तक कोई प्रत्याशी भाजपा के अलावा नहीं आया है और संभावना ये है कि जिस हिसाब से मोदी की लहर चल रही हो तो लगता है कि जौनपुर से भाजपा इस बार विजयी होने की संभावना। फिलहाल ये सीट बीएसपी के कब्जे में है क्योंकि यहाँ यादव और दलित फैक्टर बेहद निर्णायक स्थिति में है। 2019 में यहाँ 55.64% वोट पड़े थे, जबकि सामाजिक ताने बाने की बात करें तो 89.97% ग्रामीण वोटर, जबकि 10.03% शहरी वोटर हैं। बीजेपी ने पहली बार अपना भरोसा जताया है कृपा शंकर सिंह का। कृपा शंकर सिंह जौनपुर सीट के लिए नया चेहरा माने जा रहे हैं। बताया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के समय पूर्व गृह राज्य मंत्री के पद पर वहां पर अनुभव संभाल चुके हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी ने पहली बार भरोसा जताया है जौनपुर सीट पर उम्मीदवार बनाकर। यानी किसान बाहुल्य इस इलाके में 2024 का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल फाइट बीजेपी वर्सेस एसपी वर्सेस बीएसपी की होने वाली है, लेकिन धनंजय सिंह खेमे को किसी दल ने अपने सिंबल पर उतारा या धनंजय खेमे से किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो समीकरण बिगड़ने तय है। जौनपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज पटेल की रिपोर्ट। तो जौनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला बनता नजर आ रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव नतीजों को देखकर तो जौनपुर लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। एक नजर यहां पर ग्राफिक्स में आपको दिखाते हैं, जहां पर 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर एनडीए और 2 पर इंडिया ब्लॉक यानी कि सपा काबिज है। ये देखें जौनपुर के 5 विधानसभा सीटें आपको दिखा रहे हैं। बदलापुर पे बीजेपी काबिज, शाहगंज की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाहगंज में अपना दल है, सदर से बीजेपी और मल्हानी से समाजवादी पार्टी, मोंगरा बादशाहपुर से भी समाजवादी पार्टी। पूरा आपको जौनपुर का जातिगत समीकरण भी बता देते हैं। ब्राह्मण 2.5 लाख, राजपूत 2 लाख, यादव 2.15 लाख और यहाँ मुस्लिम 2.2 लाख, दलित 2.1 लाख। आप पूरा जातिगत समीकरण भी यहाँ पर समझ रहे हैं। बीजेपी का यहाँ पर कब्जा रहा है। निषाद पार्टी काबिज रही है। तीसरी सीट जौनपुर सदर यहाँ बीजेपी है। बची हुई 2 सीटें मल्हानी और मुंगरा बादशाहपुर, ये दोनों विधानसभा सीटें सपा के कब्जे में हैं। हमने आपको पूरा बताया। यहाँ पर जातिगत समीकरण भी यादव देखिए 2.1 लाख, मुस्लिम 2.2 लाख, दलित 2.1 लाख और यहाँ पर कुल 4,65,000 कुल जो
अहम भूमिका निभाने वाले वोटर्स हैं, जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये काफी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप जरा जातिगत समीकरण जातीय सिस्टम पर भी चलता है और जाति के आधार पर चलता है, इसलिए अभी बहुत कुछ अच्छी बातें नहीं कह सकती। जनता का मूड पिछले कुछ दिनों से यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थोड़ा रहा है। जो परिस्थितियां हैं उसमें जब तक कैंडिडेट सभी आ नहीं जाते तब तक वास्तविक पिक्चर क्लियर नहीं होती। जौनपुर में तो यहाँ ओबीसी, एससी इन लोगों की संख्या ज़्यादा है और बार बार देखा गया है, तो यहाँ पर भाजपा 2-3 बार जीती है, बाकी अदर पार्टी ही जीती है। यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी, विकास, जिस तरह से विकास वो हल्ला कर रही है भाजपा, लेकिन अभी भी विकास उतना नहीं हुआ अपेक्षाकृत जितना होना चाहिए। तो जातिगत समीकरण को, फैक्टर को आपने समझ लिया है। अब जरा देखिए पिछले नतीजों का एनालिसिस भी हम कर लेते हैं, जिससे तस्वीर और साफ हो जाएगी। सबसे पहले 2014 की बात करते हैं, जब एसपी बीएसपी साथ नहीं लड़ रहे थे। तब जौनपुर में बीजेपी ने 35.28% वोट हासिल किया था। बीएसपी को तब 21.2% वोट मिले थे। ये पूरा हम आपको यहाँ पर देख रहे होंगे आप ग्राफिक्स के माध्यम से। 2014 के नतीजे हम आपको जौनपुर के बता रहे हैं और कितना किसका वोट परसेंटेज रहा ये भी हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी 21.2% वोट शेयर मिले, जबकि एसपी को मात्र 17.3% वोट ही मिले थे। कांग्रेस की अगर बात करें 4.1% वोट के साथ काफी नीचे, यहाँ पर काफी नीचे कांग्रेस नजर आई। उसके बाद बीएसपी और उसके बाद एसपी और भारतीय जनता पार्टी। एसपी बीएसपी साथ नहीं थे, तब सीट बीजेपी के खाते में गई, लेकिन 2019 में ये तस्वीरें बदल गई। अभी फिलहाल आपको 2014 के नतीजे बता रहे हैं, 2019 में यहाँ पर नतीजे और समीकरण बदलते हुए नजर आए। 2019 की अगर बात करें, 2019 में बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को मैदान में उतारा। देखिए ये पूरे एक एक करके आपको नतीजे बता रहे हैं 2019 के। बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को उतारा, वोट कितना रहा 5.2 लाख। वहीं पर केपी सिंह बीजेपी को वोट कितना रहा 4.4 लाख। देवदत्त मिश्रा कांग्रेस की तरफ से वोट कितना रहा 27,185। ये हम आपको 2019 के नतीजे यहां पर बता रहे हैं और साफ तौर पर 5,21,000 से अधिक वोट पाकर जीत हासिल की गई थी श्याम सिंह यादव की तरफ से 2019 में, जबकि 4,41,000 के करीब वोट पाने वाली बीजेपी के केपी सिंह दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले स्थान पर बीएसपी रही, फिर बीजेपी और फिर कांग्रेस। वाराणसी मंडल के उत्तरी पश्चिमी भाग में बसा जौनपुर यूं तो वरुणा, बसुही, पीली, मामोर, गांगी और आदिगंगा गोमती की गोद में बसा है। यही वरदान इस धरती को उपजाऊ बनाती है। खेती किसानी ही यहाँ आय का मूल स्रोत है और इसलिए इस जिले को विकास की हमेशा से बेहद जरूरत रही है। यूं तो वाराणसी से सटा होने के कारण कई हाईवे इस जिले से होकर गुजरे, लेकिन उद्योग धंधे या रोजगार के नाम पर यहाँ कभी भी कोई खास काम नहीं हुए। तरीके से जौनपुर में अब की बार की जो चुनाव होगा लोकसभा सीट को लेकर, तो कहीं न कहीं विकास का जो मुद्दा है वह बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन जातिगत जो समीकरण है, जो चुनावी एजेंडे हैं, उसे कहीं अब तक जो है यहाँ के माननीय पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसे लेकर जौनपुर में जो विकास की अगर हम बात करें तो जो सिटी है वो चारों तरफ रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। वहाँ पर ज़रूरत है तो ओवरब्रिज और रिंग रोड की, जैसा सरकार ने मौजूदा समय में घोषणा कर चुका है। जौनपुर में विकास की बात करें तो वाराणसी लखनऊ हाईवे मिला, आजमगढ़ गाजीपुर हाईवे मिला, जिला स्तरीय नई सड़कें बनी, रिंग रोड का लोकार्पण हुआ, खेल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव आया। लेकिन विकास की ये वो सौगातें हैं जो या तो केंद्र सरकार की पहल पर मिली है या फिर राज्य सरकार की कोशिशों का नतीजा है।
यहाँ के मौजूदा सांसद के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। की सड़कें सब खराब है और सीवर के नाम से जो खुदी हुई सड़कें हैं उनका भी निर्माण भी नहीं हुआ है। तो जब तक कोई विकास नहीं हो, जमीन पर कोई विकास को लेकर वोट करने जाएंगे। का विकास अच्छा होगा, होता रहेगा तो उन्हीं को वोट दिया जाएगा जी। और विकास हो, पहले के जौनपुर में और आज के जौनपुर में कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला है, वैसे ही सड़क है, वैसे ही कारोबार है और कारोबार नीचे ही गिरता चला जा रहा है। यूं तो जौनपुर सीट पर लगभग सभी दलों का अलग अलग वक्त पर कब्जा रहा, लेकिन यहाँ का वोटर हर बार ठगा ही गया। 2019 में एसपी बीएसपी का संयुक्त उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचा, लेकिन काम कितना किया ये जनता से सुनिए। के मन में तो बहुत कुछ है। विकास कुछ हुआ है जौनपुर? विकास तो खैर कुछ नहीं हो पा रहा अभी तक। खैर विकास कुछ, आप बताइए चाचा कि जब जनता इस बार वोट करने जाएगी जौनपुर में तो क्या मन में लेके जाएगी, क्या तस्वीर लेके जाएगी? देखिए, मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है वो सच हुआ है और विकास तो वाकई में बहुत हुआ है जो आज तक किसी ने नहीं किया। लोकसभा का चुनाव जो होता है केंद्र का चुनाव होता है और जो संसद में जाता है वो सवाल उठाता है और जौनपुर के ही कृपा शंकर सिंह हैं। ठीक है, पार्टी उनको टिकट दिया है, जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन लड़ाई आपको पता है क्या है। ये मान लीजिए कि जौनपुर की जो सीट पर लड़ाई होगी वो विकास को लेकर होगी? बिल्कुल विकास को मुद्दे को लेकर, क्योंकि जौनपुर शिराज़े हिंद है। यहाँ पर जो है आप देखिए कि 55 लाख की आबादी है। हमने जौनपुर में रोजगार धंधों की और अधिक जानकारी के लिए ओडीओपी की सरकारी वेबसाइट पर डिटेल खंगाली तो पता चला 10,422 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों का दावा मिला। फिर भी शहर में रोजगार के लिए कोई साधन नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि वाराणसी जौनपुर सीमा पर अमूल फैक्ट्री लगने से रोजगार की कुछ उम्मीदें जरूर जिंदा हुई हैं। जहां केंद्र और प्रदेश की सरकारें एक है, वहां जिले का जो सांसद है वो दूसरी पार्टी का होता है, तो विकास तेजी से नहीं हो पाता है। और जो विकास अभी बचा है वो मुझे लगता है कि इस बार ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है और जौनपुर का भी सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी का होता है तो जो बचे हुए विकास कार्य हैं, जैसे अभी तमाम मेडिकल कॉलेज को ले सकते हैं आप और जिला अस्पताल को ले सकते हैं आप, बिजली पानी सड़क की जो समस्या भी कहीं कहीं आ रही है, किसी गाँव में बिजली नहीं पहुँची है, तो वो भी मुझे लगता है कि इस बार पूरी हो जाएगी। जौनपुर शहर प्रयागराज से 100 और वाराणसी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लिहाजा यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे जिलों की ओर मुंह उठाकर देखना पड़ता है। 2024 के चुनाव में जौनपुर की जनता सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को ही बनाने वाली है, क्योंकि यहाँ बाहुबल तो मिला लेकिन विकास की गंगा न तो मौजूदा बीएसपी सांसद ला पाए, न इससे पहले के माननीयों ने इस काम को अंजाम दिया। जौनपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज पटेल की रिपोर्ट। तो जौनपुर में छठे चरण में वोटिंग होनी है, यानी कि आधे यूपी का मूड भाप कर जौनपुर की जनता वोट करेगी। लेकिन किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी उसे भी समझना बहुत जरूरी है। इस तरफ आपको हम यहाँ मुद्दे दिखा रहे हैं, देखिए ये मुद्दे हैं जौनपुर के। खराब सड़कें, रेलवे ओवरब्रिज, जाम से निजात, रोजगार के लिए उद्योग, खेल यूनिवर्सिटी, ये यहाँ के बड़े मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए जनता इस बार वोट कास्ट करने वाली है। खेल यूनिवर्सिटी जिसका ऐलान हो चुका है, चुनाव के बाद संभव है कि जनता की ये मांगे योगी सरकार पूरी कर देगी। और अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में इतने मुद्दों का अंबार हो तब सांसद का रिपोर्ट कार्ड देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए आपको यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। ये मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव का रिपोर्ट कार्ड है। सबसे पहले बात शिक्षा की करें तो इलाके में कोई नए स्कूल कॉलेज नहीं बने हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई बड़ी उपलब्धि मौजूदा सांसद की नजर नहीं आ रही है, इस खाते में इनके है नहीं। और इसी तरह से कनेक्टिविटी की बात करें तो लोकल सड़कें बदहाल हैं जिन पर स्थानीय सांसद ने कोई काम नहीं किया और ऐसा जनता का कहना है। इसी तरह रोजगार को लेकर कोई फैक्ट्री उद्योग नहीं है, ना ही मौजूदा सांसद ने इस पर कोई खास काम किया है। और सांसद का ये रिपोर्ट कार्ड काम काज के ब्यौरा और जनता के बयानों पर आधारित है और सीधे सीधे जनता पर अब ये निर्भर करता है कि वो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट कास्ट करेगी। जातिगत समीकरण हमने आपको समझाए, मौजूदा सांसद का आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाया और किन मुद्दों पर इस पर
इस बार चुनाव होने वाला है, ये भी हमने आपको बारीकी से समझाया। तो आज के लिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर से होंगे हाजिर, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।